नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ ऐसे ऐसे इसका मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं ऐसे ऐसे का। पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। इस पाठ पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो इसमें कहा जा रहा है कि आप एक सुंदर सा फ्लैट का जो दृश्य होता है उसको बनाने के लिए किस तरह से दरवाज़ा है, उसमें किस तरह से फ़ोन रखा है, तो उसका तस्वीर बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो बच्चे इसको देख करके और समझ के बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर, मोहन पेट के दर्द के मारे बेचैन था। उसने सिर्फ एक केला और संतरा खाया था। मोहन ऐसे ऐसे होता है कि रट लगा रहा था। मोहन की माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि यह ऐसे ऐसे की कौन सी बीमारी है। उसे लग रहा था कि मोहन को कुछ ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उसका चेहरा भी उतरा उतरा सा लग रहा था। यह कोई खतरनाक बीमारी होती होगी। उसने हींग, चूरन और पिपरमेंट भी दिया था। इससे भी मोहन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था, इसलिए माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर घबरा रही थी। तीसरा प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। उत्तर, ऐसे अनेक बहाने होते हैं जिन्हें सुनकर एक ही बार में मास्टर जी समझ जाते हैं। ऐसे बहानों में कुछ एक हैं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरी माताजी बीमार थी इसलिए मैं उनकी सेवा में लगा रहा, मेरे पिताजी एक दुर्घटना में घायल हो गए, मुझे अचानक जाना पड़ गया, मेरी बहन बीमार हो गई आदि ऐसे बहाने हैं जिन्हें सुनकर एक ही बार में मास्टर जी समझ जाते हैं कि सच्चाई क्या है। और अनुमान और कल्पना के तहत प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न है, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? उत्तर, यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ होगा तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया होगा और यही समझा होगा कि वह बहाने बना रहा है। ऐसे में वह बहुत तड़पा होगा और सबको बार बार कहा होगा कि उसके पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। दूसरा पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ, इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है? उत्तर, इस तरह से लिख सकते हैं, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, इन बढ़ती जा रही बीमारियों ने तो तंग कर दिया है, तुम्हारे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। तीसरा प्रश्न है, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। तो संवाद कैसे लिखा जाता है बच्चों, आप देख सकते हैं। उत्तर, मैं, कैसे हो, क्या हुआ? मोहन, मालूम नहीं क्या हो गया है, पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब मैं, कल तक तो तुम ठीक थे। मोहन, कल शाम को अचानक ही पेट में कुछ होने लगा। मैं, डॉक्टर को दिखाया? मोहन, डॉक्टर को भी दिखाया है, उसने दवाई दी है। मैं, वह क्या कहता था? मोहन, डॉक्टर ने यह कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं, बस थोड़ी बदहजमी है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं, तुम चिंता मत करो, दवाई समय पर लेते रहना, मेरे योग्य कोई काम हो तो बताना। अच्छा, मैं चलता हूँ। मोहन, ठीक है, धन्यवाद।
चौथा प्रश्न, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे? कक्षा में करके बताओ। उत्तर, संकट के समय 100 नंबर, 101 नंबर और 102 नंबर याद रखने चाहिए। 100 नंबर पुलिस, 101 फायर ब्रिगेड और 102 एम्बुलेंस बुलाने के लिए हैं। इन नंबरों के याद होने पर हम संकट के समय आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं। 100 नंबर पर टेलीफोन करके पुलिस को किसी दुर्घटना, चोरी आदि की सूचना देते हुए कहा जा सकता है कि अमुक स्थान पर दुर्घटना हो गई है, अतएव वहां शीघ्र पहुंचे। फायर ब्रिगेड को 101 नंबर पर सूचित करते हुए किसी स्थान पर आग लग जाने या डूबने आदि की दुर्घटना की सूचना दी जा सकती है। उदाहरण स्वरूप, अभी अभी मकान नंबर 806 सेक्टर 4 में आग लग गई है, कृपया शीघ्र आएं। अपने घर के पास के डॉक्टर या किसी अस्पताल का टेलीफोन नंबर हमें अपने पास रखना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम डॉक्टर को बुला सकें या उनकी सलाह ले सकें। डॉक्टर से टेलीफोन पर अनुरोध करते हुए उदाहरण के रूप में यह कहा जा सकता है कि मेरी माताजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, वह अब अचेत अवस्था में है, उन्हें शीघ्र से शीघ्र इलाज की आवश्यकता है, अतएव आप मकान नंबर 460 ब्लॉक बी शालीमार बाग में शीघ्र पधारने की कृपा करें। ऐसा होता तो क्या होता? मास्टर, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन हाँ में सिर हिलाता है। मोहन जी, सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता? लिखो। उत्तर, यदि ऐसा होता अर्थात मास्टर जी के मोहन से पूछने पर कि क्या तुमने काम पूरा कर लिया है, मोहन ने इस प्रश्न का हाँ में उत्तर दिया होता तो इस स्थिति में यह अनुमान लगाया जा सकता कि मोहन के पेट में सचमुच दर्द हो रहा होगा। ऐसे में मास्टर जी के दिमाग में यह बात कभी न आती कि वह बहाने कर रहा है। अब भाषा की बात के तहत प्रश्न रहेगा। क का, मोहन ने केला और संतरा खाया। ख, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। ग, मोहन ने क्या खाया। और घ, मोहन केला और संतरा खाओ। तो उपर्युक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य से न होने से है, इसलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मना ही होता है। तीसरे वाक्य में इस बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोचकर लिखो। बताना, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। नहीं, मना करना, पूछना, आदेश देना। उत्तर, नहीं, मना करना। रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। रूथ, अलमारी में कपड़े ना रखो। पूछना, रूथ, क्या तुमने कपड़े अलमारी में रखे? आदेश देना, रूथ, कपड़े अलमारी में रखो। अब देखिए बच्चों, इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, यह भी इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, मोहन को क्या बीमारी थी? उत्तर, मोहन कहता था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। दूसरा प्रश्न, वैद्य ने मोहन की बीमारी के विषय में क्या कहा था? उत्तर, वैद्य जी का कहना था कि वात का प्रकोप है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। तीसरा प्रश्न, माँ ने मोहन के खाने पीने के बारे में पिता से क्यों पूछा? उत्तर, माँ को भय था कि मोहन ने कुछ अंट-शंट खा लिया होगा, इसी कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है, अतएव उसने मोहन की बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए मोहन के पिता से उसके खाने के बारे में पूछा। चौथा प्रश्न, डॉक्टर मोहन की बीमारी के बारे में क्या कहता है? उत्तर, डॉक्टर कहता है कि चेहरे से पता चल जाता है कि मोहन की तबीयत बहुत खराब है। उसका कहना है कि कई प्रकार के दर्द चल पड़े हैं पर उसे उनमें से कोई दर्द नहीं है। उसे कुछ बदहजमी है, पेट भी साफ नहीं है, कुछ कब्ज लगती है। पांचवा प्रश्न, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कार्य समयानुसार करना चाहिए। ऐसा न करने पर हमें पछताना पड़ता है। जैसे मोहन ने
जब गृह कार्य समय पर न किया तो वह उसके परिवार वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लघु प्रश्नोत्तर है। मोहन की हालत देख माँ क्यों अधिक परेशान थी? उत्तर, मोहन की माँ ने मोहन को हींग, चूरन, पिपरमेंट आदि दिया था, पर मोहन ठीक नहीं हुआ था। वह कहता था कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, पेट में गरगर हो रही है, चाकू सा चुभता है। माँ उसकी हालत देख परेशान थी, क्योंकि मोहन को क्या है पता नहीं चल रहा था। मोहन तो कहता था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन की माँ ने ऐसे ऐसे की बीमारी का नाम नहीं सुना। वह सोचती थी कि यह कोई नई बीमारी होगी, इसलिए वह मोहन की हालत को देख अधिक परेशान थी। 7वां प्रश्न है। दीनानाथ मोहन के बारे में क्या कहता है? उत्तर, दीनानाथ कहता है कि मोहन बहुत ही नटखट लड़का है। वह कभी शांत होकर बैठता ही नहीं। वह कभी किसी को छेड़ता है तो कभी किसी को। वह किसी को मुक्का मारता है तो किसी को थप्पड़। वह इधर उधर कूदता फांदता फिरता है, कभी टिककर नहीं बैठता। 8वां प्रश्न। मास्टर जी मोहन की बीमारी को झट से क्यों पहचान जाते हैं? उत्तर, मास्टर जी का वास्ता हर रोज ऐसे बच्चों से पड़ता रहता है जो कोई न कोई बहाना बनाकर सच्चाई को छिपाने का प्रयत्न करता है। स्कूल में छुट्टियां थी। मोहन ने छुट्टियों में मौज की थी। उसने स्कूल कार्य नहीं किया था। उसे अब स्कूल से डर लगने लगा था। इसी कारण वह पेट में ऐसे ऐसे होता है का बहाना बना रहा था। मास्टर जी ने मोहन से जब पूछा कि उसने स्कूल का सारा काम कर लिया, तो मोहन ने बताया कि कुछ सवाल बाकी रह गए हैं। अतः मास्टर जी ने मोहन के जवाब देते ही झट कह दिया कि उसे ऐसे ऐसे काम न करने का डर है और कुछ नहीं। 9 नंबर प्रश्न है। माँ को किस बात की हैरानी हुई? उत्तर, माँ मोहन के पेट के ऐसे ऐसे से बहुत परेशान थी। उसने बेटे की परेशानी दूर करने के सारे उपाय किए, लेकिन सब व्यर्थ गए। जब मास्टर जी ने उसे काम करने का समय दे दिया तो वह ठीक हो गया। यही माँ की हैरानी का कारण था। दीर्घ प्रश्नोत्तर है। 10 नंबर। मोहन का ऐसे ऐसे होने का मुख्य कारण क्या था? क्या यह आपकी दृष्टि में सही है? उत्तर, मोहन का ऐसे ऐसे होना एक डर था जो उसे महसूस हो रहा था। उसे कोई दर्द या बीमारी नहीं थी। उसने विद्यालय से मिला कार्य समय पर नहीं किया था। यह बात वह अपनी माँ एवं पिताजी को भी नहीं बता पा रहा था, लेकिन उसे यह मालूम था कि यदि बिना काम पूरा किए वह विद्यालय जाएगा तो मास्टर जी उसे डांट लगाएंगे और कक्षा में उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसी कारण उसे डर लग रहा था। उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं कि मोहन को क्या हो रहा है। वे डॉक्टर, वैद्य एवं घरेलू उपचार सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई उपाय काम नहीं करता। अंत में मास्टर जी के आने पर वह सच सामने आता है और गृह कार्य हेतु समय मिलने पर वह ठीक हो जाता है। मेरी दृष्टि में ऐसा करना गलत है। उसे अपनी माँ को सच बताना चाहिए था। उसकी माँ उसके कार्य करने में मदद करती और उसके अंदर छिपे डर को बाहर निकालती। अब मूल्यपरक प्रश्न है। समय पर काम करने वाले कभी पछताते नहीं, क्यों? उत्तर, समय पर काम करने वाले कभी नहीं पछताते, क्योंकि उनका काम कभी भी अधूरा नहीं रहता। वे आज का काम कल पर नहीं टालते। उनके मन में सदा संतुष्टि बनी रहती है। उन्हें काम के प्रति कभी बेचैनी महसूस नहीं होती। उन्हें अपने काम के लिए किसी पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।